निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे, परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे, युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। वाह 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 मनवीर भाई, वाह वाह, क्या भाषा है, शानदार। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो। अच्छा लगा तो फिर एक बार तालियां उठाइए। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। 4 पंक्तियां और सुनिए, एक नया प्रयोग इसमें भी सुनिए। ये मंच के जितने लोग हैं उनमें से केवल प्रख्यात को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। कि नया प्रयोग सुनिए इसमें भी। मैंने पहली बार कहा कि मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं, लेकिन ये वाला छंद सिद्धार्थ नगर के लिए है, कपिल वस्तु महोत्सव के लिए है, और चीन को बताने के लिए कि हम क्या हैं ये महसूस कर लीजिए। इसमें तुकांत तो बदला है, लेकिन हर तुकांत अगले तुकांत के साथ जुड़कर है। यानी दूसरी पंक्ति में पहला तुकांत भी और दूसरा भी, तीसरी में पहला दूसरा तीसरा है, चौथी में पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम से है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, संवाद करना चाहिए, मैं युद्ध काव्य परंपरा का कवि हूं, देशभक्ति का कवि हूं, युद्ध मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कब जरूरी हो जाता है बस इस पर यह छंद है। और कपिल वस्तु महोत्सव को और आप सबको समर्पित छंद सुनिएगा। कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है। और अगली पंक्ति आपके लिए, सिद्धार्थ नगर के लिए, तो एक बात तालियों के साथ बताना कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है, और इस पुण्य भाव के निमित्त जागृत हो अंतस में एक शुद्ध बुद्ध भी जरूरी है। वाह वाह वाह। कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है, और इस पुण्य भाव के निमित्त जागृत हो अंतस में एक शुद्ध बुद्ध भी जरूरी है। कि घोर अपराध या अनैतिकता बढ़े तब, घोर अपराध या अनैतिकता बढ़े तब हो सदैव शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध भी जरूरी है। और अगली पंक्ति पर सबकी तालियां। कि घोर अपराध या अनैतिकता बढ़े तब हो सदैव शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध भी जरूरी है। शांति का प्रयास शत्रु मानता हो कायरता, त्याग शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध युद्ध भी जरूरी है। वाह भाई वाह वाह। कि शांति का प्रयास शत्रु मानता हो कायरता, त्याग शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध युद्ध भी जरूरी है। और अंतिम छंद पढ़ के मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने बहुत मन से सुना, मैं याद रखूंगा आपको, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है, और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है उतनी वहां परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से कोई मिल ही जाए तो हमको भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। लेकिन अंतिम छंद पढ़ता हूं, सुने। मैं बताना चाहता हूं उसे कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। जरा भारत वाला स्वाभिमान जागे आप में तो बताना कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति सेना के लिए है तो समर्थन में उठें। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। वाह भाई वाह। बहुत बहुत आभार। कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं
उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और तालियां रोक सको तो रोकना और उठाना तो फिर जितने सेना है उसके सबके लिए कि हम नीलकंठ हैं, उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। भाई वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया सुनाया मनवीर ने। चीन का जिक्र किया, मेरे एक मित्र चीन चले गए, वहां कोई लड़की पसंद आ गई, उससे शादी करके ले आए उसे, वो 6 महीने में मर गई। बैठ के रो रहे थे, सिद्धार्थ नगर के दादाजी ने समझाया, बेटा चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहाँ, तो काम। लेकिन चीन की अपनी विशेषता भी है। हमारे देश में अगर बच्चा पैदा होता है तो माँ पर जाता है, पिता पर जाता है। चीन में कोई बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्ट देश पर चला जाता है, सब एक जैसे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारा एक कवि है, मुन्ना बैटरी, सुनाता है। मुझे जब 2015 में पद्मश्री मिला तो मित्रों ने कहा कि मिठाई खिलाओ। देखो भाषा किस तरह से हंसाती है, मशीनें तक हास्य निकालती हैं। मुझे मित्रों ने कहा कि पद्मश्री मिली है आपको, आप मिठाई खिलाइए। मैंने मिठाई के लिए सोचा कि हल्दीराम को ऑर्डर देते हैं। आजकल हर चीज़ ऑर्डर से, जोमेटो से और तमाम माध्यमों से आ जाती है। मैंने हल्दीराम को फ़ोन लगाया, आवाज़ आई, हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। आवाज़ आई, लड्डू के लिए 1 दबाएं, काजू कतरी के लिए 2 दबाएं, जलेबी के लिए 3 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने फिर 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज़ आई, बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं। मैंने फिर 1 वाला बटन दबा दिया, बूंदी के लड्डू चाहिए थे। फिर आवाज़ आई, 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 10 किलो के लिए 2 दबाएं, 100 किलो के लिए 3 दबाएं। अब मुझसे गलती से 1 की बजाय 3 वाला बटन दब गया और 100 किलो का ऑर्डर हो गया। लेकिन मैंने क्या करना, रिसीवर ही रख दिया। मैंने कहा चलो पीछा छूटा। लेकिन वो मशीन में उनके नंबर आ गया था। 10 मिनट बाद असली महिला का फ़ोन आया, असली महिला का। उसने कहा हल्दीराम से बोल रही हूँ, अभी अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, माल तैयार है, कहाँ भिजवाएं? मैंने कहा मैडम हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही भाई ना मिले दबाती जाएं, दबाती जाएं, दबाती जाएं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं, तब तक बजाते जाएं जब तक विकास बौखल यहाँ ना आ जाएं। तालियों से स्वागत करें विकास बौखल का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय पाल साहब, विधायक जी, जिलाधिकारी महोदय, हमारे न्यायाधीश महोदय, मंच पर उपस्थित सभी वरीण रचनाकार। बड़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मंच से सुनाया जा रहा, बहुत वरीण रचनाकार हमारे मंच पे हैं। मनवीर भाई ओज और शौर्य की कविता पढ़ रहे थे, बड़े ओजस्वी तेवर में पढ़ रहे थे। मैं इनके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। हम भी पहले बहुत तेज पढ़ते थे 10-12 साल पहले, लेकिन हमारी शादी हो गई तो अब नहीं पढ़ पाते हैं। कभी कभी हम कवि सम्मेलन में जाते थे, पाल साहब तो अपनी पत्नी को बड़े ताव में कहते थे हम कवि सम्मेलन जा रहे हैं, पानी गर्म कर दो, नहाना है वरना, तो गर्म कर देती थी। 3-4 साल बाद एक दिन अकड़ के खड़ी हो गई। हमने कहा हमको कवि सम्मेलन में जाना पाल साहब के यहाँ, पानी गर्म कर दो, नहाना है वरना। वो बोली वरना क्या कर लेंगे? हमने कहा ठंडे से नहा लेंगे। हम मध्य मार्ग अपनाते हैं, है ना। बड़े मन से आप लोग, राजन भाई आए कह रहे थे कि वो पुलिस विभाग के लिए बहुत कुछ कह रहे थे। ये तो कहो उन्होंने सिद्धार्थ नगर के लिए नहीं कहा। यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है, जो पहली बार देख रहा हूँ, विश्व का 8वां आश्चर्य। मैं तो 5 साल से आता हूँ सांसद जी, ये मेरा 5वां फेरा है, 2 फेरे अगर और हो जाए।
तो सारे पूरे हो जाएंगे। ये विश्व का 8वां आश्चर्य है जो सिद्धार्थ नगर में पुलिस भी कविता सुन रही है, जो किसी की नहीं सुनती कविता सुन रही है। अब वो पुलिस के लिए तमाम कह रहे थे राजन भाई, वो हमारे कानपुर की पुलिस है। वास्तव में हमारी ये सिद्धार्थ नगर की पुलिस, हमारे कप्तान साहब ये सब बहुत सीधे हैं। पाल साहब जब हम आ रहे थे थाने के सामने, हमने देखा एक सांड खड़ा था, तो हमने पहरे से पूछा भाई साहब ये थाने के सामने सांड खड़ा है? तो बोले यहाँ की पुलिस बड़ी गऊ है। तालियां जोरदार बजाइए, देखिए अगर बढ़िया। हाँ, मतलब हमारे यहाँ अवध क्षेत्र में गऊ का मतलब सीधा कहा जाता है ना। फिर हमने देखा एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में चर्चा कर रहे थे। वो कह रहा था कि जानम हमको तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। हमने गाड़ी रोक दिया, हमने कहा जरा देखो सनई चौराहे पे चेकिंग तो नहीं चल रही। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए, बड़े उनके साथ आप सुनेंगे, हम सुनाने की कोशिश करेंगे ना। बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसा होता है कभी कभी, जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे। बहुत कम समय में निपटाना है, बस मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। आइए 4 पंक्तियां विषम परिस्थितियों में हास्य अगर हो जाए। विधायक जी 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक मरीज को अगर हम लोग देखने जाए तो वहां से भी अगर हास्य उत्पन्न हो जाए तो थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं 4th-5वीं बार आया हूं, मुझे पता है आप किस तरह से सुनते हैं। अगर अच्छा सुन लेंगे तो बाद में सारे कभी हमको बाहर ले जाके कूटेंगे नहीं, हमारी भी इज्जत बच जाएगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हाँ भैया। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विषम परिस्थितियों में हास्य। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। 4थी पंक्ति में आनंद लेना। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। थोड़ा और तालियां बजेगा, बहुत बढ़िया कवि है, पूरे मस्ती के साथ सुनिएगा। जितने मन से आप आतंकवाद की तमाम बातें कर रहे थे, मनवीर भाई कह रहे थे क्योंकि साइकिल खड़ी आई। सांसद जी आपको बता दूं, 5 साल से जब से योगी जी आए हैं साइकिल सही से खड़ी ही नहीं हो पा रही। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। जब समझ में आए तब ताली बजा सकते, कोई जल्दी नहीं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। देशभक्ति की 4 पंक्तियां हमारी भी हंसते हंसाते अगर देशभक्ति हो जाए तो सुनिएगा। हमारा देश किन किन मामलों में आगे है। कि जितने में खान पान चलता तुम्हारा सब, उतने की पीने वाले बोतलें ढकेले हैं। ये चीन और पाकिस्तान हमारी क्या तुलना करेंगे। कि जितने में 5 साल के, जितने में खान पान चलता तुम्हारा सब, उतने की पीने वाले बोतलें ढकेले हैं। और जितने तुम्हारे हैं किराने की दुकानें सब, उतने तो भारत में बड़े बड़े मेले हैं। कि उतने हमारे यहाँ गुरु घूम रहे हैं, जितने तुम्हारे पूरे देश में नचेले हैं। उतने हमारे यहाँ गुरु घूम रहे हैं, जितने तुम्हारे पूरे देश में नचेले हैं। और जितने में 5 साल खाते बैल तेरे यहाँ, उतने का चारा लालू खा गए अकेले। क्या बराबरी करोगे? अच्छा, देशभक्ति की तमाम बातें होती हैं मंचों से। 4 पंक्तियां देशभक्ति की ओर देखिएगा। हमारे अंदर देशभक्ति, आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत भरी है। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई है। तो निकालने की कोशिश करता हूं किसको कहां भेज दिया जाए तो मामला संपन्न हो सकता है। सुनिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाए। तालियां जोरदार आनी चाहिए, बढ़िया लगे तो। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जा।
चार पंक्तियां इसी मस्ती के साथ और सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल बाबा से बहुत परेशान है, परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। कि अपनी हटा के, अच्छा हमारी जब डॉक्टर साहब शादी तय हुई, हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं शादी वाली बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं बाराबंकी जिले से आया हूं, बौखलों की भी शादी हो जाती है। और एक दिल्ली है कि राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। थोड़ा इधर वाले भी थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा, थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। कि बिटिया दिखा के बोले। अंत में 4-6 पंक्तियां और पढ़ देता हूं, वरेण्य रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। आइए कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, जो इन साहित्यिक अनुष्ठानों का जो उद्देश्य होता है। सुनिएगा, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है। जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है। मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था, उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी। खूब ठाके बरसाए विकास बौखल ने, बहुत सारी बातें की। वो एक आदमी ने सोचा कि यार 2 शादियां करनी चाहिए, एक पत्नी मारेगी तो दूसरी बचा लेगी। उसी रात उसे सपना आ गया कि एक ने पकड़ रखा है और दूसरी कूट रही है। तो ऐसा भी होता है, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। वो एक बेरोजगार वो बाबा के पास पहुंचा, निर्मल बाबा के पास। बोले बाबा नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगार हूं, क्या करूं, कहां जाऊं। बाबा ने पूछा तुमने क्या किया है। बोले बाबा मैंने बीए किया है। तो बाबा ने कहा कि तुम एक बीए और कर लो। बोले उससे क्या होगा। बोले 2 बीए होने के बाद तुम भी बाबा हो जाओगे, फिर जरूरत नहीं रहेगी। वो एक महिला के 4 दामाद थे सास के। तो सास ने सोचा कि दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए वो नदी में कूद गई।
पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद भी कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई है, अब अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची है। तो वो पट्टा कूदा नहीं, वो बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दी। तो उम्मीद से रहो, ईश्वर सबका भला करता है। आप बहुत देर से धैर्य से बैठे हैं। हस्तीमल हस्ती ने कहा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर अनामिका अंबर को, जिन्होंने बहुत शानदार सरस्वती वंदना की थी। अब वो अपना सारे रंग कविता के उनके पास हैं, बहुत शानदार वो काव्य पाठ करती हैं, लेकिन आप देखने में ज़्यादा मस्त हो गए हैं, ज़्यादा डूब गए हैं, तालियां बजाना भूल गए हैं। ये अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय सुनील जोगी जी बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। इतनी देर से आप सबके बीच अपने संचालन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। मेरा मन है एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके सुनील जी का भी स्वागत किया जाए, और साथ ही मुझे आदेश भी दिया जाए, मैं आपके बीच काव्य पाठ करूंगी। सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस मिल जाए तो वो भी बैठ जाए, और जो लोग बैठे हैं उनसे ये अनुरोध है कि अपने पड़ोस को भी बताते रहें कि ताली बजानी है। और बीच में ये झुंड जो एक खड़ा है, इनसे ये अनुरोध है कि ये जल्दी से व्यवस्थित हो जाए ताकि मैं भी अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। अग्रिम पंक्ति में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जिलाधीश महोदय, तमाम लोग जो लोग किसी न किसी मकाम तक हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, मंच से अनुमति लेती हूँ, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी, क्या बात है, क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे सुन क्या, ये सिद्धार्थनगर के लोग हैं, कुछ ना पढ़ो केवल खड़ी रहो तो भी सवेरे तक बैठे रहेंगे। आप क्या समझ रहे हो इनको? नहीं नहीं, मैं इनकी काबिलियत से वाकिफ हूँ। बस आपसे ये अनुरोध है, आप भी आवा करते रहिए। मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, सुने। आप लोगों को भी ताली बजानी है जो लोग खड़े हैं। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे लग रहा था इतना बढ़िया हास्य आपने सुना, अब पता नहीं मुझे आप कैसा सुनेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस मैं आपके बीच कुछ पंक्तियों से जुड़ूंगी। मुझे यही उत्साह देते रहिए, यही ऊर्जा आपकी मुझे मिलती रहे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और एक अनुरोध करती हूँ, कुछ याद दिलाती हूँ, सुनेगा। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना,
मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या शानदार सुन रहे हैं। नहीं, ये सीटी बस रहने दीजिए। जैसा कि संचालक जी ने बताया था कि आप इसे इन सीटियों को तालियों में तब्दील करते रहें। पीछे का मोहल्ला काफ़ी उत्साहित है, मैं इन्हें विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं, बस ऐसे ही सुनते रहिए। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम। वाह, धन्यवाद। जो लोग जा रहे हैं उठ करके उनको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने अमूल्य समय यहाँ दिया। और जो लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी निकल जाएं ताकि मैं आपके बीच जुड़ी रहूं। बहुत सारी बातें आपके बीच करने का मन है। 4 पंक्तियां और इसी क्रम में आपके बीच रखती हूँ और आपका मन मांगती हूँ, सुनेगा। कि जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते, जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते, नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। यहाँ जितने कवि आए सबने अपने मन की बात कही, और कवि आएंगे अपने मन की बात कहेंगे। ये बात वो बात है जो हम कह लेते हैं और कहना बहुत जरूरी होता है। एक बात कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप लोग शानदार सुन रहे हैं, बस 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा कि जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते, नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है। अब चौथी पंक्ति पर आप सबकी तालियां तैयार हो और मुझे इस बात का एहसास कराएं कि मैं अपनी कुछ मूल विधा की पंक्तियां भी आप तक पहुंचा सकूं। ये केवल आपसे जुड़ने का प्रयास है, बस मुझसे जुड़े रहिए। सुनिएगा कि जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है। शिकायत है अगर तुमको शिकायत क्यों नहीं करते। शिकायत है अगर तुमको शिकायत क्यों नहीं करते। शिकायत है अगर तुमको शिकायत क्यों नहीं करते। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। मैं देख रही हूं काफी सारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और बार बार सुनील जी बता रहे थे अनामिका आ रही हैं मंच पर। जब मैं यहाँ आई माइक पर तो मैंने देखा कुछ लोगों ने अपने चश्मे पोंछ करके दोबारा लगा लिए हैं। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। सुने, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही आपकी आवाज़ आती रहे, लेकिन एक साथ टाइमिंग का ध्यान रखें। जब पंक्ति खत्म हो तब आपको वाह करनी है और मंच से भी अनुरोध करती हूँ। जी स्वागत। सुने, जो कानों तक नहीं पहुँचे ये वही है कि जिन्हें आगरा में ढूंढ रही थी मैं।
पता चला सिद्धार्थ नगर शिफ्ट कर दिया। अति उत्साह में। बैठ जाओ आप, मुझे दिख रहे हो, मैं आपको सैल्यूट करती हूं। सच बता रही हूं, कॉलेज के समय का प्रेम याद आ गया आपको देख। हाँ, वो भी कहता था प्यार से मुझे प्रेम चोपड़ा कहते। पधारे। देखिए ऐसे ही होता है। इस बार वो संसद सत्र इसलिए नहीं हो पाया, मॉनसून संसद सत्र, ऐसे ही कुछ लोगों के कारण। सही बता रही हूं, पिछले बार जब संसद सत्र हुआ तो उस समय आप सबने देखा होगा, रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी एक टिप्पणी कर दी थी। रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। हाँ, तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। हंसी तो इस बात पर आएगी। मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। तो आपको प्रणाम करती हूं और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूं, फिर मैं अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूं। सुनिएगा सुनील जी, ये कौन है कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। पीछे के मोहल्लों आप तक पहुंचा रही हूं। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छा। क्या शानदार सुन रहे हैं। अब प्रेम की कुछ बात कर देती हूँ। मैं सिद्धार्थ नगर में देख रही हूँ, पुरुष भी यहाँ जोड़े से घूम रहे हैं, अद्भुत है। दूसरा विकल्प इनके पास है ही नहीं, क्या करें बेटा। थोड़ी देर आप सुनील जी से क्लास लीजिए, आपको कई विकल्प मिल जाएंगे। जो लोग खड़े हैं उनसे फिर अनुरोध करती हूँ, बीच में कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। वाह भाई वाह। तो दूसरा ही विकल्प ढूंढना होगा। पर आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये केवल आपके चेहरों तक मुस्कान लाने का प्रयास था। आइए मैं वो पंक्तियां पढ़ देती हूँ जो मुझे आप तक पहुंचानी है। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, ये पंक्तियां उन्हें समर्पित कीजिए। आप किसी भी उम्र के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेम है तो पंक्तियां समर्पित कीजिए, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत हो। हाँ, वह आए तो अच्छे से आए, ऐसे ना करें, सब एक साथ वहां करें, मुझे भी पढ़ने में आनंद आएगा, आपको भी सुनने में आनंद आएगा। सुनेगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बहुत अच्छा नाम का, वाह, बहुत अच्छा, वाह। आभार सिद्धार्थ नगर वालों, बहुत धन्यवाद, आपने सच में मुझे हौसला दिया है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त, अग्रिम पंक्ति का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे तुम कुछ भी कह लेना,
मगर नाराज मत होना। वहां से एक आवाज आई, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और बिल्कुल आपके मन की समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, आपको लगेगा कि हाँ अनामिका ने कुछ अलग बात कही है। सुने, आप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा, नहीं आप डिफरेंट हो गए, क्या बदल गए? नहीं सुने तो फिर कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। बहुत अच्छा। आपको भाई, समर्पित इनको कर, आपकी थोड़ी- बात पे आज मैं सब कुछ आप तक पहुंचाऊंगी। अनामिका, सुने, थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होगा कि नए की मांग करके इन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार नहीं, दी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बात कहती हूं, आप तक ये बात पहुंचा दे। ऐसा सुनील जी की बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। पंक्तियां निवेदित करती हूं कि ऐसा मूड रख के तुम करोगे क्या भला। पहले मैं वो पंक्तियां समर्पित कर दूं जो आप तक पहुंचा रही थी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। ये बहुत बढ़िया, ठीक बात है। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। और एक बात और कहती हूँ, सुने, बिल्कुल नया आप तक पहुंचाती हूँ कि बहुत मंदी है दीवाने, ये कारोबार महंगा है। यदि मैं आपकी मांग भर रही हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपकी आह वाह आती रहे। यकीन मानिए, मैं कुछ नया आपको सुना करके जाऊंगी और ये नया ही है। सुनेगा कि बहुत मंदी है दीवाने, ये कारोबार महंगा है, तेरी सस्ती है कोशिश और मेरा इनकार महंगा है। अच्छा है। धन्यवाद। सच में बिल्कुल पहली बार ये समझ लीजिए कि इस पावन धरती से बौनी कर रही हूं, हाँ, और आप सब मूल्यांकन कर रहे हैं तो मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि बहुत मंदी है दीवाने, ये कारोबार महंगा है, तेरी सस्ती है कोशिश और मेरा इनकार महंगा है। जो होते नॉर्मल समझा के तुमको ठीक कर देती, है दिल का रोग तुमको और यहाँ उपचार महंगा है। वाह 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 वाह। है दिल का रोग तुमको, है दिल का रोग तुमको और यहाँ उपचार महंगा है। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो एक और 4 और बिल्कुल नई पंक्तियां सुनाती हूँ, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी, उन्हें सहेजना और संभालना आपको होगा। मैं बहुत मन की पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ, आप सबसे अनुरोध करती हूँ मंच से भी सुने। तमन्नाओं की धरती पर सभी तो बो दिए अपने, तमन्नाओं की धरती पर सभी तो बो दिए अपने, तमन्नाओं की धरती पर सभी तो बो दिए अपने, पराए इस कदर होकर मिले के रो दिए अपने, पराए इस कदर होकर मिले के रो दिए अपने। और सिद्धार्थ नगर वालों, न दो इल्जाम तन्हाई को, हम भी तो तुम्हारे थे, न दो इल्जाम तन्हाई को, हम भी तो तुम्हारे थे, अकेले हो गए हो तुम। चौथी पंक्ति संभालिए और आपका मन मांगती हूं, आपके कहने पर सुना रही हूं। न दो इल्जाम तन्हाई का, हम भी तो तुम्हारे थे, अकेले हो गए हो तुम ही ने खो दिए अपने,
अकेले हो गए बहुत हो, अच्छे, वाह वाह वाह। तुम ही ने खो दिए अपन। बहुत आभार, यहाँ से जो वाह आई है मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ नहीं तो अभी मैं जा थोड़ी रही हूँ, यही हूँ आपके साथ ही हूँ। और इतना प्रेम देख के तो मैं जितनी इमोशनल हो गई हूँ, 4 पंक्तियां इस शहर को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कि जो कुछ भी है मेरे पास, आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे, बस आप ऐसे ही सुनते रहें, बीच में बोल के चाहे तो याद दिला सकते हैं। मैं आज बिल्कुल नई बात कहने के अब मूड में आ गई हूं, तो मेरा साथ दीजिए। कहते हैं कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। और 4 पंक्तियां कहती हूं कि कहां कहां तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे, कहां कहां तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे। और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद, बहुत अच्छे वाह। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तब मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत मन से आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाती हूं। सुनिएगा। मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूं। आभार, आपके भरोसे ही सुना रही हूं मैं। सुनिएगा। मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूं, मेरा ईमान मेरा विश्वास गर मांगो तुम्हें दे दूं, जिया है प्रेम को मैंने मेरी हद भी जरा सुन लो। अब 4थी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूं, और ये मेरे लिए वाकई कठिन है, बिल्कुल नया, अचानक से सुनाना, तो आपको मेरी इस कठिनाई में साथ देना होगा। 4थी पंक्ति पर मन मांगती हूँ। सुनिएगा। कि मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूं, मेरा ईमान मेरा विश्वास गर मांगो तुम्हें दे दूं, जिया है प्रेम को मैंने मेरी हद भी जरा सुन लो, जिया है प्रेम को मैंने मेरी हद भी जरा सुन लो, कि जो कुछ भी है मेरे पास, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूं, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूं। कुछ वो पंक्तियां जिन पर आपने हमेशा प्रेम दिया है, वो बात मैं कह देती हूँ। सुनेगा, आप तक बात पहुंचाती हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगी। ना ना, इनके चक्कर में ना पड़ो अनामिका। ये वही लोग हैं कि जिसका पर्चा भरवाते हैं उसी की जमानत जब्त करवाते हैं। इनको तो सुनो ही नहीं। आप नहीं यहाँ, नहीं नहीं, वो कुछ आग्रह कर रहे हैं। आप यहाँ इनकी सुनने नहीं आए हो, आप अपनी सुनाने हाँ आए हो। ये भी है। सुनेगा। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, उलझ
उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। तब मैं वो बात कह रही हूं जो कहने जा रही थी, सुनेगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अनामिका, वाह। आइए एक छोटा सा गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ। अच्छा जी, मैं टैटू सॉन्ग सुना दूं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये लोग आए ही इसीलिए हैं कि अनामिका से अपनी मांग भरवा के ही मानेंगे। ना ना, ये अनामिका, ये वो लोग हैं जो पत्नी से गरम रोटी तक नहीं मांग सकते। वो तुमसे नई कविता मांग रहे हैं, तो इनकी नहीं, तो नहीं। सुननी नहीं। देखिए, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है और कहते हैं श्रोताओं के आगे तो नतमस्तक कलाकार को होना ही होता है। आप लोग हमारा मूल्यांकन करते हैं, यकीन मानिए आप लोग हृदय में रहते हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जिस सॉन्ग के लिए आप कह रहे हैं वो सुना देती हूँ, बस आप सबका मुझे साथ चाहिए। आप सब मुझे, आपकी तालियों का साज मिले तो इस गीत को मैं पूरा करूँगी। वैसे मेरा मन, मैं जब आई तो मुझे शहीद के बेटे की दीपावली, जो काफ़ी सालों से मैंने उस गीत को नहीं पढ़ा, उस गीत के लिए मुझे कहा गया और वो आदेश है जिस आदेश को मुझे पूरा करना है। यदि आप सबकी अनुमति होगी तो मैं उस आदेश को पूरा करूंगी। शहीद के बेटे की दीपावली, आप सबको इस बात का एहसास होगा, बहुत धन्यवाद सबका, इसका एहसास होगा आज देश ने सेना का सम्मान किया है और यहाँ जितने वर्दीधारी खड़े हैं, बैठे हैं, मैं उन सबको पूरे मंच की ओर से सल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये लोग हैं तो हम अपने घरों में होली दिवाली मनाते हैं। ये हैं वहाँ पर सीमा पर तैनात हैं तो हमारे दिलों में सुरक्षा की भावना है। आज अभिनंदन का अभिनंदन हुआ, इससे बड़ी और सौभाग्य की बात देश के लिए क्या होगी। सुनेगा, मैं वो गीत सुनाऊंगी जिसके लिए मुझे आदेशित किया है और उससे पहले टैटू सॉन्ग सुनाती हूँ। बस आप लोग तालियों का साथ दीजिएगा। मंच के लिए शायद नया हो, मंच पर पहली बार पढ़ रही हूँ। सुनेगा। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। हाँ, ऐसे ही एक दो और आए। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। मुझे पता नहीं था कि इनके कोर्स की बात यहाँ है। बस आप तालियों का साज देते रहे साथ साथ। मैं गीत पूरा करूंगी तब जब आपकी तालियों का साज मुझ तक पहुंचेगा। मैं पुनः प्रयास करती हूँ। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है कि सबसे सुंदर स्त्री यदि कोई है तो वो है, और दूसरा वो अपने आप को राधा समझती है। वो प्रेम जो राधा ने श्री कृष्ण से किया, हिंदुस्तानी नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, जब वो प्रेम जीती है तो प्रेम को ऐसे ही जीती है। मेरे शब्द आधुनिक हो सकते हैं लेकिन यकीन मानिए
प्रेम बिल्कुल सत्य है, वो प्रेम में पढ़ने जा रही हूं, सुनेगा। कि बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी, ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी, इंस्टा पे देख लेना मैं इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम 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 का। अच्छा भैया नमिता, वाह। आपकी बात पूरी हुई और अंतिम बात कह के, क्योंकि हम सबको समय की एक सीमा दी गई है तो मुझे उसका पालन करना है। आपके बीच बहुत देर तक खड़े रहने का मन है, लेकिन वो बात कह देती हूँ जिस बात के लिए मुझे आदेशित किया गया। वो गीत सुनाना बहुत ज़रूरी है और वो गीत मुझे जिनने सुनाने के लिए कहा है वो आदेश अध्यादेश है, वो सुना देती हूँ इस पावन मंच पे। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोगों ने उस गीत को नहीं सुना है, तो मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। पिछले दिनों 370 हटा, लोगों ने अनुच्छेद 370 हटा, कुछ लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी खास बात हो गई। बहुत सारे सब लोगों ने इस देश में 370 का हर्ष मनाया, खुशियां मनाई, लेकिन चंद लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई और कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और उन्हें यदि जवाब लगे तो आप सबका मन मांगती हूं। मैं उस गीत की भूमिका हूं जिस गीत में मुझे ये पंक्तियां पढ़नी है। सुनेगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। एक छोटा सा मैच जीत जाने पर पाकिस्तान ने अपनी भाषा बदली। दुख इस बात का नहीं, उन्हें तो खुशी की बात है, उन्हें तो बदलनी थी, लेकिन इस देश में बैठे कुछ लोगों ने जो उनके साथ भाषा बदली और पटाखे फोड़े पाकिस्तान के जीत जाने पर, ऐसे गद्दारों को क्या कहते हैं। यदि अनामिका की छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए तो मुझे क्षमा चाहिए, लेकिन मेरी बात में आप सबका समर्थन भी चाहिए। कौन है ये लोग? तब एक बात कहती हूं कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहां फिजा तभी कभी भी वो कुछ भी कह देते, उनकी हिम्मत हो जाती है इस देश में रह के उसके लिए पटाखे फोड़ने की। तब एक और बात कहती हूं, हिंदुस्तानियों की ओर से इमरान तक एक जवाब पहुंचे और उस गीत को मैं प्रारंभ करती हूं। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे।
एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो अपनी मां से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। मैं इस मंच को थोड़ी देर के लिए मंदिर समझती हूं और उस शहीद की पूजा करने के लिए उपस्थित हूं, जिसके घर में आंगन, जिसके घर का आंगन का दिया बुझ गया, वो सैनिक जो शहीद हो गया, उसका बेटा मां से पूछता है और मां निरुत्तर आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है। गीत में प्रारंभ करती हूं, केवल एक बात कहती हूं, कुछ बड़े विद्वान लोग, जिम्मेदार लोग ये कह देते हैं कि ये सैनिक, ये पुलिस वाले, ये वर्दीधारी इसीलिए होते हैं कि सीमा पर जाएं और जाकर के देश के लिए समर्पित हो जाएं। यदि इन्होंने अपनी जान दे दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जब जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदारी भरे बयान सार्वजनिक रूप से देते हैं, तब कहीं अनामिका को श्रृंगार की बात छोड़ के इस प्रकार के गीत, इस प्रकार की बात कहनी पड़ जाती है। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे अलग रस, अलग बात कहने के लिए प्रेरित किया। मंच का मन चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दें। मैं एक बात बहुत ज़रूरी कह देती हूँ जो कहनी बहुत ज़रूरी है। कौन सा करिश्मा होता है, कौन सा अतिशय होता है जब एक सैनिक इस देश पर समर्पित होने जाता है। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश, ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया, ना सिर्फ दुनिया, ये पूरी कायनात किस प्रकार से शहादत का सम्मान करती है। 4 पंक्तियां कहती हूं और गीत प्रारंभ करती हूं, सुनेगा। यहां आप सबको समर्पित करती हूं कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। बहुत आसानी से हम ऐसी बात सुन लेते हैं, मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी इस देश के लिए अपनी जान दे करके चले गए। बहुत सारी बातें ऐसी सुनने में आ जाती हैं, लेकिन ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये कैसे पागल लोग होते हैं। तब ऐसे पागल लोगों को कौन अपने आप को समर्पित करता है, ये पंक्तियां कहने जा रही हूँ। चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूँ ताकि मैं गीत 2 मिनट का गीत मैं आपके बीच रख सकूं। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। तब जिस घर में दीपक नहीं जगा, वो बेटा अपनी मां से पूछता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा मां से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मैं मेरठ से आती हूँ। इस बार हमारे मेरठ में भी एक घर ऐसा रह गया जहाँ पर दीपक नहीं जगा। वो केवल अकेला एक घर नहीं था, बहुत सारे ऐसे दिल रह गए जिनके दिलों में दीपक की उमंग नहीं जगी। केवल इस वजह से वो हमारे इस देश के लिए समर्पित, हमारे लिए समर्पित हो गए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जितने शिल्पकार बैठे हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस गीत में शिल्प न ढूंढें, केवल भाव ढूंढें। मैं इसे उसी रूप में आप तक प्रस्तुत कर रही हूँ जिस रूप में इसे लिखा गया है। सुनेगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा मां से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा मां से पूछे बार बार,
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, 2-3 दिन से अपनी माँ को देखता है और माँ को देखकर कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है।